अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी टीम पाकिस्तान, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, कि मैनचेस्टर पहुंच चुकी है और खेलने के लिए तैयार है। बाबर आजम से किसी ने सवाल किया कि बाबर साहब, आपने हसन अली को मौका क्यों दिया? तो बाबर ने कहा कि भाई, हसन अली को मौका इसलिए दिया कि मिडिल ओवर्स में हमारी कारकर्दगी ख़राब नज़र आ रही थी, तो सोचा कि क्यों ना हसन अली को मौका दे दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, यानी ये बाबर ने निकाही, आगे मैं ऐड कर रही हूँ कि अफसोस की बात तो ये है कि हसन अली ने 3 ओवर्स में तकरीबन 42 रन खाए हैं। तो ऐसा तजर्बा करने की, ऐसे कम्बिनेशंस आजमाने की क्या ज़रूरत है? वो तो किस्मत ने साथ दिया कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ हम समझ लें कि एक तरह से बचा करके हम जीत गए हैं। लेकिन ऐसे कम्बिनेशंस करने की आखिर क्या ज़रूरत है? हम लोग अभी इस मुकाम पर मौजूद हैं कि हमने इंग्लैंड सीरीज़ के बाद वर्ल्ड कप खेलना है। दुनिया अपने स्क्वाड अनाउंस कर चुकी है, अपनी टीमें तैयार कर चुकी है, और हम यहाँ पर अभी कम्बिनेशंस आजमा रहे हैं, वो भी सीरीज़ में। अच्छा, इसमें एक और बहुत अहम चीज़ है कि इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान का मैच है, यानी जो सीरीज़ है, उसके बाद जो वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस हो रहे हैं वो पाकिस्तान मिस कर देगा। जहां पर इंग्लैंड आईपीएल मिस करके यहां तक आया, वहां पर पाकिस्तान अपने वार्म अप मैचेस भी मिस करेगा। तो जो एक लेवल इंग्लैंड का था कि जिस तरह से उनके लिए जीत बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज उन्होंने आईपीएल छोड़ा है पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो पाकिस्तान के लिए भी इंग्लैंड के साथ खेलना इसी तरह से है जैसे उन्होंने वार्म अप मैचेस वहाँ खेलने थे। तो उनको यहाँ पर भी बहुत सीरियस होकर खेलने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, सवाल से बात करते हैं। मेरा पैनल आज माशाल्लाह बहुत रंगारंग हुआ है। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाती हूँ नाज़रीन, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम मीरब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज हमें ज्वाइन किया है बहुत ही यंग टैलेंट है, बहुत ही आप कह लें कि जो ज़हन है वो पूरा क्रिकेट के मुताबिक चलता है, क्रिकेट को पूरा एनालिसिस करते हुए आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अली अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाफिज़ साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी सबसे पहले कि अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो जिस तरह से मैंने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ अगर खेलता है तो जो वार्म अप मैचेस वहाँ पर जो स्केड्यूल्ड हैं वो पाकिस्तान खेल नहीं पाएगा। तो क्या इससे कारकर्दगी पर कोई असर नहीं आएगा? क्या पाकिस्तान फिर इंग्लैंड के साथ ही वैसे खेलेगी जैसे वार्म अप मैचेस ही खेल रहा है, लेकिन पिचेस का फ़र्क होगा? देखिए, मेरी बात यह है कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ना, 24 मई मेरा ख्याल है कि आखिरी तारीख़ है जब ICC को आपने अपने प्लेयर्स के नाम देने हैं, जो 15 वर्ल्ड कप के वर्ल्ड कप स्क्वाड का 15 का नाम देने हैं। और आज मेरा ख्याल है कि तारीख़ क्या है, आज 16 है। आज 16 तारीख, ठीक है। तो दिन बाकी बचते हैं, यानी कि 8, ठीक है, 8 दिन बचते हैं। 8 दिन के अंदर अंदर आपने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान करना है, जो कि आपकी डेडलाइन है। 8 दिनों तक भी बाकी हैं, और दुनिया के अगर आप देखते हैं कि हर दूसरे मुल्क ने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान कर दिया। तो गैर यकीनी की ये सूरत हाल किसी भी जगह नहीं है जो पाकिस्तान में है। बिल्कुल। और ये चीज़ आपकी कारकर्दगी को मुतासर करती है। ये चीज़ खिलाड़ियों के सोचने के अंदाज़ पर असरअंदाज होती है, सोच पर असरअंदाज होती है, और आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर उतने ज़्यादा पुरसकून नहीं होते जितने आपको किसी भी एक इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। रेड, वो क्या उनको कहते हैं, एक उन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए एक कोच तो रखा है। exactly। वो क्या करेगा जब खिलाड़ी को आखिरी लम्हे तक ये पता ही नहीं होगा कि मैं टीम का हिस्सा हूँ या नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये आप एक फैंसी चीज़ें तो कर सकते हैं, ऐसे लोगों को होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर ज़रूरत पेश आती है तो होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप ऐसा माहौल ही क्यों नहीं पैदा करते हैं जहाँ पे आपके खिलाड़ी किसी ज़हनी तनाव का शिकार ही ना हो। सबसे पहले देखें, जब आप 1.25 लाख के लोगों के सामने स्टेडियम में खेलते हैं, करोड़ों लोग आपको टेलीविज़न पर, डिजिटल पर देख रहे होते हैं ना, तो आप ज़हनी तौर पर इतने मजबूत होते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों का आसानी से सामना कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये तजर्बा इतना लंबा हुआ आपका। तो ये वाली जो सूरत हाल है कि अभी तक आप अपने वर्ल्ड कप को स्क्वाड को ऐलान नहीं कर पाए हैं। 24 तारीख उसकी आखिरी है, जो 24 मई है। 8 दिन बाकी हैं। आप पाकिस्तान से आयरलैंड से आप इंग्लैंड पहुंच गए हैं। अभी तक आप ये फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि किस खिलाड़ी को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। तो आप प्रोफेशनल किस चीज़ के हैं, आप स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं? अगर आपने 1-2 मैचों पर फैसले करने हैं खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के, तो फिर तो ये कोई आम बंदा भी कर सकता है। आप क्यों 7-8 लोग, वो स्टैट्स के माहिर, वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेली हुई, वो रेड बॉल स्पेशलिस्ट, वो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट, इन सब की फिर क्या महारत है? कि अगर आप फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि सलमान अली आगा को रखना है, उस्मान खान को रखना है, आजम खान को रखना है, साइम अयूब को रखना है, या आपने हसन अली को रखना है और हारिस रऊफ को रखना है, अगर आप आज तक ये फैसले नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप कहाँ पर हैं? और आप देखें कि 11th आवर है,
राइट आफ्टर दैट आपकी वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है, वक्त ही नहीं आपको बचा समझ हुआ नहीं ना, आता। वक्त ही नहीं बचा हुआ, वक्त ही नहीं बचा हुआ। तो ये सारी चीजें साबित करती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट इस वक्त जो है वो अजीब सी, असल में तो मेंटल हेल्थ का कोच उनके साथ रखना चाहिए, हाँ। जो सिलेक्शन कमेटी वाले हैं। बिल्कुल सही बात ठीक है, बिल्कुल मेंटल सही हेल्थ बात। का कोच रखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ, वो लगा दिया टीम के साथ। भाई मेंटल उनके जो इश्यूज हैं वो तो पैदा होते हैं जिस जगह से, डॉक्टर को वहां पर भेजें। आपने भेज दिया उनको जहां पर टीम अच्छा खेलेगी तो उनके मसाइल हल होंगे, टीम बुरा खेलेगी इनके भी मसाइल बढ़ेंगे, उनके भी मसाइल बढ़ेंगे। नहीं, उनके क्या मसाइल तो बढ़ेंगे? जो बढ़ेंगे ना, टीम तो खुद ही बस अपना जो भी देखिए करे। ये तो कहने की बात है ना, फिर लोग आते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि टीम अगर खराब खेलेगी तो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, लोगों का आना जाना लगता है। असल जहां पर मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट की जरूरत है वहां पर भेजें, वो पहली मंजिल पे या यहाँ से साथ ही को कुछ 2 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ पर मेंटल हेल्थ के लोगों की ना ज़रूरत है, उनको वहाँ पर भेजें जहाँ से वो मसाइल कम पैदा करें और खिलाड़ियों के मसाइल जो हैं वो कम हो। इसलिए ये जो सारे के सारे मसाइल हैं अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो लोगों को पता है जी। और ऋषभ पंत जो हैं हाँ। वो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, अब देखें इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वो IPL में उनका कमबैक हुआ, उन्होंने परफॉर्मेंस दी। उनकी सिलेक्शन कमेटी ने तो नहीं ये सोचा यार इसका कोई रीहैब का चेक कर लें, इसके कोई डॉक्टर की रिपोर्ट या आगे जाके दोबारा इसको मसला ना हो जाए। उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस देखी है, चलो जी स्क्वाड में वर्ल्ड कप। ना KL राहुल के लिए, ना किसी और, ना ईशान किशन को लिया, ना किसी, आज ऋषभ पंत इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम में। शिवम दुबे ने IPL में परफॉर्मेंस दी, चलो जी ICC वर्ल्ड कप की टीम में शामिल। हाँ। ठीक है, उन्होंने तो नहीं कोई इतनी ज्यादा मतलब है कि कमेटियां डाली कि इतना सोचना सोच है। विचार तो ये करके। पाकिस्तान की जो एक भारी भरकम सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें कप्तान भी उसका हिस्सा है, जिसमें हेड कोच भी उसका हिस्सा है, जितने खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना है लगभग उतनी ही सिलेक्शन कमेटी है। मतलब एक बंदा मिल के भी एक बंदा मुंतखब नहीं करता। मैं और मीरब बैठ जाएं, सोची जाए हाँ मीरब क्या करना है, वैसे यकीन करें कराची जाना है, अगर नहीं कराची जाना है, मीरब नहीं, कहती मैं भी सोचती हूँ अगर हम दोनों बैठ जाएंगे ना तो वाकई फैसलों में ताखीर होगी। वो कहते हैं कि जो एक शख्स होता है ना उसका काम होता है फैसला लेना। जब इतने सारे लोग फैसला साज होते हैं ना तो यही तो प्रॉब्लम्स मैं होती कह हैं। रहा हूँ कि हम दोनों बैठ जाएंगे, तुम मुझे अपनी पूछो, अपनी राय देते रहेंगे। कराची जाना है, मैं हाँ कराची जाना है, कैसे जाएंगे, ओ नहीं वो जो बात मैं बताऊं आप वही बातें बताएं। मैं तुमसे पूछूं, ओह जहाज की टिकट बहुत महंगी है, मोटरवे से जाते हैं, वो रास्ते में 3-4 ये इतना 5 वक्त होता है घंटे इनके पास ओहो हो करने वो तो यही कर रहे हैं ना। अगर ओहो ना कर रहे तो टीम मुंतखब हो गई हो। मैं आपको बता तो रहा हूँ, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, आप इनको देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, जहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है, वेस्ट इंडीज उनको देख लें, वो बंदा किसी को देख लें, हर किसी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। तो ये जो कहते हैं कि हम स्पेशलिस्ट, हम महारत रखते हैं, हम मॉडर्न क्रिकेट जानते हैं, क्या खेल रहे हैं ना, लोगों को बताएं तो सही ना। आपकी सिलेक्शन कमेटी क्या है उसको पता ही नहीं है। इतने बेहतरीन 18 प्लेयर्स दिए तो हैं उन्होंने, अब और क्या करें। मौला बड़ा एहसान कर दिया है, वो नांगा पर्वत से लेके आए, यहीं पे खेल रहे थे, कोई अनोखा काम किया है। और 15 अभी तक नहीं दे पा रहे ना,